दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि जीविका की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आवेदन किए थे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग अब इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट को लेकर कि इसका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे लोग के यहाँ पे तो वक्त किसी प्रकार की गलती हुई थी। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की गलत हुई है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर बात करने वाले हैं, मानो इसको लेकर ऑफिशियली अपडेट यानी ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से क्या बताया गया है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं। ये विज्ञापन में क्या मेंशन किया गया है कि मान लिया फॉर्म को भर दिए, किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है फॉर्म में और सबमिट हो गया है, तो क्या फॉर्मों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये आपको जीविका की तरफ से जो आपको वैकेंसी निकाला गया था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, उसका देखिए लेवली स्पेशलिस्ट के हो गया, ठीक है। उसके नीचे आएंगे यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर देखने को मिलेगा, अकाउंटेंट के भी हो गया। तो ये सभी पद के लिए जो आपको वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया था और यहाँ पे बात करेंगे ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग के यहाँ पे डाउट होगा कि मेरे फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट जो किया जाएगा अगर मान लीजिए रिजेक्ट किया जाता है तो किस कारण से किया जाएगा, ये भी आपको बताने वाले, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट को लेकर कि एग्जाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब से जारी किया जाएगा। तो देखिए जैसे इसके रिगार्डिंग जैसे कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे। वेबसाइट का नाम लिखेंगे गूगल में today.jobsearcher.com लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल में today.jobsearcher.com लिखेंगे, सर्च करेंगे। सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पहला वेबसाइट का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगा। और ऊपर में आपको सर्च में लिखना है जीविका एग्जाम एडमिट कार्ड, यहाँ पे लिखेंगे ना यार जीविका एग्जाम डेट लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका जीविका से रिलेटेड आपको आर्टिकल मिलेगा। आर्टिकल पर क्लिक करके यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा तो आप इस वेबसाइट पे आपको अपडेट आपको मिल जाएगा। तो एक बार डेली आप यहाँ पे ट्राई करते रहना है, यानी डेली एक बार आके चेकआउट कर लेंगे क्या उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आया है कि नहीं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग का फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो मान लिया फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, तो रिजेक्ट भी किया जाएगा तो किस कारण से भी किया जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए इस नोटिस के माध्यम से यानी इस विज्ञापन के माध्यम से जो इस विज्ञापन के माध्यम से बताया कि रिजेक्ट जो किया जाएगा किस कारण से किया जाएगा। क्या आपको त्रुटि रहेगा फॉर्म में तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे यहाँ पर देखिए इसका दो नोट पॉइंट में लिखा गया है और एक आपका नो नोट पॉइंट में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, बट इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं, ठीक है, कि इसको क्या लिखा गया है ताकि हिंदी में सभी लोग समझ सके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोनों पॉइंट में लिखा गया है, यहाँ पर देखिए हम हिंदी में कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो दोनों पॉइंट में जो लिखा गया था यहाँ पर लिखा है कि पात्रता पे जैसा कि लेके पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवार को आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये जो वैकेंसी निकाला गया था, ठीक है, जीविका के तहत, उसमें जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जिसे पात्रता मांगा गया था उस सही पात्रता को आपको तो सभी पात्रता आपके पास होना चाहिए, यानी पात्रता मानदंडों का पूरा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखें तो जो लिखा गया है एक नंबर पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर जो, तो यहाँ पर देखिए तो दो नंबर पॉइंट में लिखा गया है वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका कंडीशन रहने वाला है। दूसरा कंडीशन देखिए नौ नंबर पॉइंट में लिखा गया है, तो इसको भी यहाँ पे हिंदी में हम कर चुके हैं ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट में हम लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही और पूरी जानकारी के साथ सावधानी पूर्वक भरना होगा। और जो बताया गया था कि जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे सही सही जानकारी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई अधूरी या गलत जानकारी दी जाती है तो उम्मीदवार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो फॉर्म में किसी प्रकार की आप त्रुटि कर दिए हैं तो यहाँ पर जो बताया गया कि तो उम्मीदवार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, यानी और यहाँ पे जो बताया कि और गलत और अधूरी जानकारी के आधार पर बिना कोई कारण नोटिस दिए चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। तो जैसा कि बताया गया कि अगर तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि गलत और अधूरी जानकारी के आधार पर, ठीक है, यानी फॉर्म में जो है गलत और अधूरी जानकारी के आधार पर बिना कोई कारण के और नोटिस के, ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया कि बिना कोई कारण और नोटिस के दिए
दिए चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि आपको जो किसी प्रकार की गलत होते हैं, त्रुटि पाया जाता है, तो चयन वक्त आपको, ठीक है, चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यानी चयन जो होगा तो किसी भी तो किसी भी चरण में आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप किसी कारण या नोटिस के, तो ये आपको बताया गया है। कोई भी गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में गलत श्रेणी का संकेत देने या किसी अन्य डिफॉल्ट के मामले में BRLPS चयन के किसी भी चरण उम्मीदवार को अस्वीकार कर सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फॉर्म अगर यहाँ पे बताया है कि अगर अधूरी जानकारी आप दिए हैं फॉर्म में, या गलत किसी प्रकार की गलत कर दिए हैं, किसी प्रकार गलत हो गया है, या गलत प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करने जाएंगे, तो यहाँ पे चयन की किसी प्रक्रिया में, जैसे चयन होगा, तो जब आपको चयन होगा तो चयन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में आपको आवेदन जो है पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। बट और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना अकॉर्डिंग इस नोटिस को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट होगा कि फॉर्म रिजेक्ट आवेदन किए थे, आवेदन करते वक्त अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, डाउट तो बहुत सारे लोग के यहाँ पे डाउट होगा कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, तो रिजेक्ट होने के कारण आपको बता दिए। और बाकी अपडेट के लिए मेरे चैनल बदल रहे हैं, और जैसे इसके रिगार्डिंग जैसी कोई अपडेट आता है एग्जाम डेट एडमिट कार्ड को लेकर, तो चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा, और ये वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे। और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं।